नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9 मैथ। कल हम लोगों ने संख्या के ऊपर बात की थी। किसके ऊपर बात की थी? संख्या के ऊपर। आज हमारे पास में स्पेशली बात हो रही है अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के ऊपर भी संख्या रेखा पर निर्धारण। संख्या रेखा पर निर्धारण, संख्या रेखा पर किस प्रकार से निर्धारण करेंगे उस पर गौर फरमाएंगे भैया। ठीक है। यदि कोई परिमेय संख्या है तो सिंपल रूप से अपन लोग क्या करेंगे, ये संख्या रेखा मैंने कल भी बताया था। यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, हम यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। कल को अपने पास में कोई संख्या जैसे कि 4 दी हुई है तो आप तुरंत यहाँ पे बता दो कि 4 यहाँ है। 4.1 दी हुई है तो आप यहाँ बता दो कि 4.1 यहाँ है। ठीक है ना। यदि आपको क्या है कि साहब 7/2 भी दे दी तो आप क्या कहोगे? 3.5 है, 3 और 4 के बिल्कुल बीच में है। और कल को आपको ऐसा ना करके एक संख्या √3 दे दी, अब बताओ कहाँ बताओगे साहब? ठीक है साहब। कोई बच्चा कहे कि साहब मैं इसका वर्गमूल जानता हूँ 1.73, तो ये रुकता ही नहीं है, वैसा कहाँ से निर्धारित कर लोगे आप इसको? ठीक है ना। इसको कैसे निर्धारित करते हैं उसके ऊपर अपन लोग बात कर रहे हैं। जो √3 है ना, √3 है या √2 है, √2 देख लेते हैं एक बार। √2 जो है उसके यदि मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं, आधार 1 मान लूं, लंब भी 1 मान लूं, तो कर्ण के लिए मैं बात करूं तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या आने वाला है? √ लंब का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो गया? √2। ये मेरे पास तो कर्ण हो गया √2। इसके लिए मैं करता क्या हूँ? बस ये करता हूँ कि सबसे पहली बात तो जो आप लोग संख्या रेखा ले रहे हो ना, वापस से एक बार दोबारा ले लेता हूँ संख्या रेखा। देखो, ये ड्राइंग अपने को करनी है ज्योमेट्री के साथ, जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे अपने को करनी है। पैमाना उठाएंगे, पैमाना लगाएंगे, कैसे लाइन खींचेंगे, इस पे कहीं भी 0 कर देंगे अपन लोग। ठीक है साहब, कहीं भी अपन लोग 0 कर देंगे। उसके बाद पैमाने से नाप करके, उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे? पैमाने से नापेंगे, पैमाने से नाप करके ऐसे लेंगे 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर 1, 1-1 सेंटीमीटर 2, 3, 4 ऐसे टिक लगा लेंगे भैया। -1, -2, -3 सफिशिएंट। अब यहाँ आधार के लिए मैं 1 सेमी लाइन से ये ले ली मैंने, और इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हूँ। बिल्कुल सीधी एक लाइन 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ ले लूंगा मैं। कितनी साहब? 1 सेमी की। और ये भी कितनी है? 1 सेमी। इसको जब मैं मिलाऊंगा तो ये कर्ण अपने आप में √2 आ जाएगा। ठीक है साहब। आपने वो करना क्या है? प्रकाल की नोक यहाँ रखनी है, यहाँ तक की दूरी भरनी, प्रकाल की नोक यहाँ रखनी है, यहाँ तक की दूरी भरनी है, और इस प्रकार से ऐसे करके प्रकाल घुमा देना है। जहाँ भी ये पॉइंट आएगा वो स्थान अपने आप में √2 होगा। प्रकाल की नोक यहाँ रखें, यहाँ तक दूरी भरें, और उसी को ऐसे करके घुमा लें। इस लाइन पे जहाँ काट जाएगा वो वही दूरी क्या होगी? √2 होगी। इस प्रकार से हम लोग अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग प्रश्नावली 1.2 पे। ठीक है साहब, मैं बात कर रहा हूं प्रश्नावली 1.2। ठीक है साहब। 1.2 में अपने को जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है साहब, समझ रहे हो? पहला क्वेश्चन क्या दिया? सत्य असत्य का क्वेश्चन दिया है। पहले की फर्स्ट में बात कर रहा हूँ, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले लिखते हैं क्वेश्चन साहब। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सभी विद्यार्थियों के पास में पुस्तक नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल प्रश्न लिख के चल रहा हूं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। ठीक है ना। अपने को बताना है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय जो संख्या है वो क्या वास्तविक संख्या होती है, इसके बारे में अपने को बताना है।
ये बिल्कुल अपन लोग लिखेंगे जी हाँ, या फिर अपन लोग लिख सकते हैं सत्य है। ठीक है, ध्यान दें, अपन लोग लिखेंगे साहब इसका आंसर में सत्य है। कारण पूछा है, कारण लिख देंगे क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो अपन लोग बड़े प्यार के साथ में कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। ठीक है साहब, पहली बात अपने पास में आगे क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। इसके लिए मैंने आपको बताया भी था, वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं, एक तो अपने पास में परिमेय और एक अपने पास में कैसी अपरिमेय। ठीक है सर, दो ही पार्ट होते हैं। और जब इसी में से ये बनी है तो ये क्या प्रत्येक संख्या वास्तविक नहीं होगी, बिल्कुल होगी साहब, सही बात है। ठीक है ना साहब, चलो इसके सेकंड क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, सेकंड क्वेश्चन पे अपन लोग चर्चा करते हैं। सेकंड है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्रत्येक संख्या है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले का सेकंड क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। दैट सिंपली अपन लोग यदि बात करें तो ये अपने पास में क्या बात सही है, नहीं साहब ये बिल्कुल बात सही नहीं है। ठीक है साहब, हाँ साहब, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी नहीं, या अपन लोग लिख सकते हैं असत्य। ठीक है साहब, इसका अपन लोग कारण देंगे। कारण क्या, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। बात समझ में आई साहब, हो सकती है। रीजन क्या, इसने कहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा जो होती है, संख्या रेखा पे 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3, इधर -1 -2 -3, √ में m लिया है, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे और m क्या है, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक क्या होगा, 0 1 2 3 4 ये होगा। इनके रिजल्ट मतलब क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे भैया। तो बोले तो आंसर यहाँ आएंगे, ये वाला पार्ट नहीं होगा, इस वाले पार्ट का आंसर कभी भी नहीं आएंगे। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु नहीं होगा, केवल ये वाले बिंदु आंसर होंगे प्राकृतिक संख्याओं के, इस वाले पार्ट के नहीं होंगे। बात समझ गए होंगे सब। इसमें एक थर्ड क्वेश्चन और दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, ये वाला रफ कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है साहब, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए पहले का थर्ड है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है क्या, क्या प्रत्येक वास्तविक जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या होती है क्या साहब, ये अपने को पता करना है साहब।
आप मेरे को एक बात बताइए कि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या दो एक वास्तविक संख्या है कि नहीं है? क्या दो एपर में है क्या? इसने कहा कि वास्तविक संख्या का प्रत्येक पार्ट को मैं एपर में कह सकता हूँ कि भाई साहब दो को मैं कह ही नहीं सकता। ऐसी बहुत सारी संख्याएं जो पर में है उनको एपर में अपन लोग कैसे कह देंगे? तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एपर में नहीं हो सकती है, लेकिन प्रत्येक एपर में वास्तविक जरूर हो सकती है। तो इसका मतलब ये भाई साहब अपने से क्या कह रहा है? गलत कह रहा है ना? असत्य है। क्या होगा इसका आंसर? असत्य। कारण से दोगे वास्तविक संख्या का एक भाग परमेय संख्या भी होता है, परमेय संख्या भी होता है, जो कि अपरमेय नहीं है, अपरमेय नहीं है। बात समझ में आ गई होगी आपकी, जो कि अपरमेय नहीं है। इस प्रकार से अपन लोग इसके आंसर दे सकते हैं साहब। इसके बाद अपन लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका? ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है साहब। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल एपर में होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल एपर में होते हैं? ये मैंने पहले ही दिन ही बता दी थी बात आपको, आप सोच के बताइए सही कह रहे हैं क्या? एपर में होते हैं। यदि नहीं तो देखो खुद ही आंसर दे रहा है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। जो परमेय हो। ये क्वेश्चन है। मैंने इसमें बोला कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल एपर में होते हैं? अपन लोग कहेंगे जी नहीं, या फिर असत्य कह दो। बिकॉज एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल के लिए उसके बता दो कारण क्या है। अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकल जाता है भैया 2, अंडर रूट 9 वर्गमूल 3, अंडर रूट 16 वर्गमूल 4। ये सभी कैसे हैं? पर में उसने एक पूछा था, मैंने कई दे दी। दुनिया भर के उदाहरण है भैया। जबकि जिनका वर्गमूल नहीं निकलता केवल वो एपर में होते हैं साहब, ठीक है ना। जिनका वर्गमूल निकल जाता है वो कैसे होते हैं? पर में होते हैं। ऐसा एक उदाहरण देना है जिनका वर्गमूल पर में है। ये रही सर 4, 9, 16, इनके जो वर्गमूल आंसर निकल जाएंगे वो क्या होंगे? पर में होंगे। यदि कल को रूट 5 लिखा हुआ है, रूट 7 लिखा हुआ है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये एपर में होते हैं भैया बस। ठीक है सर, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है वो एपर में होते हैं, बाकी ये सारे कैसे होते हैं? पर में होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। उसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है साहब। अपने को ये दर्शाना है कि अंडर रूट जो 5 है इसको संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करें। ठीक है साहब, ये दर्शाना है अपने को साहब। इसके लिए अपन लोग ऐसे ही त्रिभुज लेंगे, 1, 1, रूट 2। एक अगला त्रिभुज ले लूं मैं, तो रूट 2 और 1। ठीक है, क्या आ जाएगा? रूट 3। अगला लेंगे फिर भाई, रूट 3 और 1, क्या आ जाएगा? रूट 4। इसके लिए ऐसा ना करूं मैं, एक मिनट सुनना। रूट 5 को निकालना है ना, रूट 5 के लिए एक 2 ले लूं और एक 1 ले लूं। ठीक है ना, मेरे को कर्ण चाहिए
कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण के लिए क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, क्या हो गया 5। वेरी गुड, इससे निकल जाएगा। देखिएगा अपन लोग संख्या रेखा बनाते हैं ऐसे, समझे होंगे कुछ बात। पैमाने से लाइन खींचनी है, बीचों बीच में 0 लगा देना, उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर पे पैमाने से नाप के 1-1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 ऐसे ले लेना है, ठीक है। उसके बाद में इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, -2 -3 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अपने को नीचे क्या लेना, 2 लेना, 2 लंबाई ले ली नीचे 2, ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो गई 2 सेमी। इस पे 90 डिग्री बने एक ऐसी सीधी सीधी एक लाइन खींच लेंगे और 1 सेमी नाप के काट लेंगे, वहां से ये मिटा देंगे। ये 1 सेमी ले लिया, कितना ले लिया सर, 1 सेमी का। अब पैमाने से अपन लोग क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे ऐसे, ये 2 है और ये 1 है, ये कितना आ गया √5। अब अपने को करना क्या है, प्रकार की नोक यहाँ रखनी है 0 पे, क्या रखनी है 0 पे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भर के ऐसे 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 करके प्रकार को घुमा देंगे, ऐसे 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 करके प्रकार की नोक घुमा देंगे। ये जो जगह होगी ये क्या होगी, √5। ये इसका अपने आप में तरीका होगा था, समझ रहे हो ना बात को। तो इस प्रकार से अपन लोग √5 को व्यक्त कर सकते हैं। नाप के लेना ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 90 डिग्री हो सके तो यहाँ पे कोण बना लेना, चाहे तो चांदे से बना ले चाहे प्रकाल से जो नहीं जानते मैं बता दूं कोण 90 डिग्री का कैसे बनाते हैं, जानते होंगे। प्रकाल में एक छोटा सा चाप लिया, प्रकाल की नोक यहाँ रखी, ऐसे घुमा दिया। उसी चाप से पहला जो लगाते हैं वो 60 का लगता है ऐसे, अगला जो लगाते हैं वो 120 का लगता है। प्रकाल की नोक यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इसको और इसको मिला दिया, ये मेरे पास में क्या होगा साहब, 90 डिग्री का एंगल आएगा भैया। किसका आएगा, 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो अपन लोगों को यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाली यहाँ रख के इसको काट दिया, ठीक है साहब। ध्यान दें, ये मेरे पास में कितनी 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री बनाना आ गया। तो वापस से एक बार संख्या रेखा पर मैं 90 डिग्री से और बता देता हूँ आपको। वही अपन लोगों ने एक लाइन खींची, ये 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3, यहाँ 2 तक की दूरी। यहाँ पे अपन लोग क्या करें, है ना, यहाँ पे अपन लोग ऐसे चाप लगाएंगे भाई, एक 60 का एक 130 का, इन दोनों के बीच में देख ऐसे ऐसे, एक यहाँ से रख के एक यहाँ से रख के, ये 90 बनाती हुई लाइन अपन ने खींच दी, ठीक है ना। अब इसके ऊपर 1 सेमी का चाप भर के ऐसे कट लगा दिया 1 सेमी का, ये 1 सेमी हो गया अपने पास में। ये कितना हो गया, 2 सेमी, समझ रहे हो ना। इसको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे, जब ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, ये कितना हो गया, √5। प्रकाल की नोक यहाँ रखनी है और यहाँ से ऐसे मिलाते हुए, यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप यही वाला कर लो, 2 सेमी से 1 सेमी सीधी बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री में चांदी से बनाते हुए खींच लो, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो बस। इसको मिला √5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरो और ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके इसको जाने तो, जहाँ पे लाइन को काट जाए, जहाँ पे लाइन को काट जाए वहाँ क्या होगा, √5। इस प्रकार से अपन लोग एपर में संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये अपनी प्रश्नावली 1.2 खत्म होती है। अपन लोग मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग साथ बने रहें, बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को बनाते रहें। पूरी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए धन्यवाद।